क्या कहा है तुमने मिसेस अब्बासी से? भला मैं क्या कहूंगी उनको? या फिर उनके बेटे या उनके किसी घर के फर्द को कुछ तो कहा है तुमने? जब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उनसे क्यों बात करूंगी? तो फिर क्या वजह थी कि उन्होंने शादी से इनकार कर दिया? शादी से इनकार कर दिया? इससे अच्छी खबर इस टाइम और क्या हो सकती है? कोई तो गड़बड़ की है तुमने। अगर मैंने कोई गड़बड़ की भी होती तो मुझे किसी का डर नहीं पड़ा था कि मैं इसे एक्सेप्ट ना करती। ऐसे काफी अक्लमंद लोग निकले, समझ गए कि मैं ये रिश्ता ही नहीं करना चाहती, तभी तो इनकार कर दिया उन्होंने। इम्प्रेसिव। खूब समझती हूँ मैं तुम्हें। तुम क्या समझती हो कि और कितना दिन लटका लोगी? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने। उसके बाद तो तुम्हें हर हाल में इस घर से जाना ही है। तुम क्या समझती हो कि फायदा किया है तुमने अपना? उल्टा नुकसान किया है। हो सकता है कल जो रिश्ता तुम्हारे लिए आए वो इससे भी ज्यादा बुरा हो। फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या किया है तुमने अपने साथ। शादी तो मैं सिर्फ एक ही शख्स से करूंगी, अपने शाज़ैन से, और किसी से नहीं। बीबी जी, बीबी जी, क्या हुआ? बीबी जी, वो हीरा बीबी अभी बाहर निकल कर गई हैं। क्या? हीरा बाहर गई? जी बीबी जी, वो चोरी चोरी निकल कर गई हैं ताकि किसी को पता ना चले। मैं जी वहीं काम कर रही थी। अच्छा, चोरी चोरी। तू जा। हाँ, हीरा अभी घर से बाहर निकली है। 1 मिनट की खबर चाहिए मुझे। जितनी तस्वीरें बना सकते हो अभी के अभी बनाकर मुझे भेजो। ये तुमने क्या किया हीरा? क्या शाज़ैन? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। शाज़ैन, मैं वाकई समझ नहीं पा रही, मुझे बताओ क्या बात है? तुमने नादिया से कहा है कि मैं तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिलना चाह रहा हूँ तुमसे। What? मैंने कब कहा है ये सब नादिया से? माय गॉड, मैंने तो उसको कभी कॉल भी नहीं की। क्या कह रहे हो तुम? बहरहाल कुछ भी हो हीरा, आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम नादिया से मिली थी या वो तुमसे मिली थी या उसने तुम्हें फोन किया था या तुमने उससे फोन किया था। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि नादिया को किसी ने कुछ बोला है। हीरा प्लीज मुझे जीने दो। देखो मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर नहीं करना कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे मैं ही बाद में शर्मिंदा होऊंगा। और एक बात याद रखना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आइंदा अगर तुम मेरे सामने भी आई ना तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा, अपना रास्ता बदल लूंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं। पहचानना तो पड़ेगा तुम्हें शाज़ैन।
रुकैया, बहुत भूख लगी, खाना लगाओ। क्या हो गया? पता नहीं सरदार साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि चीजें काबू में रहें। आप तक कोई बात ना ही पहुंचे तो बेहतर है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब सब कुछ काबू में रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। अब आपको खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ काबू करना होगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बात करो। आप खुद ही देख लीजिए और फैसला कीजिए कि क्या करना है आपको। सरदार साहब, बाबा, आज मुझे एहसास हुआ कि हमेशा मैं ही गलत था। वाकई एनी जान जैसी औरत से शादी करके तुम जैसी औलाद ही पैदा हो सकती थी। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? देखो अपनी हरकतों को, देखो। अरे खानदानी लोगों की औलादें इस किस्म की हरकतें करती हैं। बाबा वो मैं शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? मना किया था मैंने, मना किया था, लेकिन यकीन नहीं आता कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। फिर ख्याल आता है कि तुम एनी जान की औलाद हो, कुछ भी कर सकती हो अपनी मां की तरह। बाबा प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहें, लेकिन मेरी मामा को गाली मत दे। शट अप! मैंने तुम्हारी मां को फर्श से उठा के अर्श पे बिठाया, उसको इज्जत दी, एक 2 टके की मॉडल को, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई जैसे तुम्हें रास नहीं आई। बाबा प्लीज, आपको कुछ भी कहना आप मुझे कहें, लेकिन मेरी मामा को बीच में ना लाएं। हेरा, मैं डिक्टेशन देने का आदी हूं, सुनने का नहीं। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो सरदार जहांजेब को बता सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तुम्हारी मां एक बुरी औरत थी और तुम एक बुरी औरत की औलाद हो। प्लीज बाबा मत कहें मेरी मामा। शट अप! रुकैया, रुकैया! लेकिन अब आप करेंगे क्या? वही जो सरदार किया करते हैं। यानी तुम भी तो सरदारों का खून हो, तुम भी तो अच्छी तरह जानती हो कि ऐसे मौके पे क्या किया जाता है। इश्क ऐसी भूल जो दिल को खून मैंने तुम्हें जितनी आसाइशें, जितनी सहूलतें दी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे छीन लूं। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला रुकैया करेगी। मैंने तुम्हें शुरू में कहा था ना हीरा कि ये हवेली मेरी सल्तनत है, और अगर कोई इस सल्तनत में हिस्सेदार बनने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। तुमने सुन लिया ना कि सरदार साहब ने क्या कहा कि अब तुम सांस भी लोगी तो मेरी मर्जी के मुताबिक, मेरी मातहत बनकर रहोगी, रुकैया जहांजेब की मातहत। काश आज एनी जान जिंदा होती तो ये देख सकते कि अपने तमाम तर हुस्न के बावजूद भी ना तो वो सरदार साहब को हासिल कर सकी और ना ही मुझे शिकस्त दे सकी।
अयाज, कासिम, कहाँ चले गए सब के सब? कहाँ रह गए थे? जल्दी से गाड़ियां निकालो और गार्ड्स को उठाओ, कहीं जाना है। और सुनो, जल्दी, देर नहीं होनी चाहिए, समझा? चल। आप कहीं जा रहे हैं सरदार साहब? हाँ, एक दोस्त होने की हैसियत से उसके बेटे को जितनी रियायत देनी थी वो मैंने दे दी। फैसला जाके होगा। लेकिन अब आप करेंगे क्या? वही जो सरदार किया करते हैं। यानी तुम भी तो सरदारों का खून हो, तुम भी तो अच्छी तरह जानती हो कि ऐसे मौके पे क्या किया जाता है। शाहजैन ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है। उन दोनों ने जो तमाशा लगा के रखा है, अब उसको मैं जाके खत्म करूंगा। मेहरू, ओ मेहरू, जी बीबी जी। जा जरा जाकर हीरा की खबर तो लेकर आ। बीबी जी मुझे पता चला है, सरदार साहब ने खूब खबर ली है उनकी, और वो बैठी रो रही हैं। जा जरा उसे जाकर अपने तौर पर खबर तो दे कि सरदार साहब निकले हैं गनमैनों को साथ लेकर। शायद आज शाहजैन का जनाजा ही निकलेगा उसके घर से। क्या? जी बीबी जी, जी। दीदे फाड़ कर क्या देख रही है? जा जाकर खबर दे। जी ठीक है। मामा, मामा मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप कहाँ हैं? मामा प्लीज मेरे पास आ जाएं। मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बाबा ने आज बहुत दिल दुखाया मेरा। उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। मामा कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं अब? और वो शाहजैन, शाहजैन भी मेरा नहीं रहा। मेरा कोई भी नहीं है अब मामा, मामा कोई भी नहीं। हीरा बीबी, आप रो रही हैं? हाँ मैं रो रही हूँ। चली जाओ यहाँ से, रोने दो मुझे। सब चले जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताने आई हूँ। रुकैया बीबी से छुप के आई हूँ मैं। क्या बात करनी है? सरदार साहब बहुत गुस्से से निकले हैं। जानती हूँ किस चीज का गुस्सा उन्हें। जी मैंने सुना है वो बंदों को साथ लेकर गए हैं शाहजैन साहब की तरफ। क्या? क्या मतलब शाहजैन की तरफ गए? लगता है कि खत्म कर देंगे शाहजैन साहब को। इतने गुस्से में उनका नाम ले रहे थे। ये कैसे हो सकता है? बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा फोन कहाँ है? फोन पापा, मेरा फोन उठाए। फोन उठाए बाबा। हाँ बोलो। बाबा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रहा हूँ?
बाबा मेरा मतलब है, आई एम रियली सॉरी बाबा। बाबा आप शाहजैन की तरफ जा रहे हैं ना, आप प्लीज वहां ना जाएं बाबा। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे शाहजैन को। अगर आपने शाहजैन को कुछ कहा ना तो मैं मर जाऊंगी बाबा। ये इश्क ऐसी